वेलकम बच्चों। चलो फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अब तक तुमने, पढ़ ही लो एक बार। देखो भाई, वैसे मैंने फिगर तुम्हारे लिए पहले ही बना दी है। 6 चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। भैया ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, और जिसको नहीं पता रेगुलर हेक्सागन क्या होता है गूगल कर लेना, कोई बात नहीं, नहीं तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में। ऑफ साइड ए फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एनी कॉर्नर। देखो भाई, कॉर्नर है 6, 1 2 3 4 5 6। 6 में से कोई भी एक कोना चुन लो, कोई भी एक। और कॉर्नर का एक दूसरा नाम भी होता है मैथ्स में, पता ही होगा वैसे। अब बात है सर, देखो 6 में से कोई भी एक कोना चुन लो। मैंने ना ये वाला चुन लिया पहले ही, देखो मैंने डॉट बना रखी इस वजह से। अब देखो इसको छोड़ के कितने चार्ज हैं? चार्ज नंबर 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस पॉइंट पर 5 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल बनेगी। अब क्या करते हैं सर, सिंपल, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी मान लूं, तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू V1 प्लस का V2 अप टू V5। V1 देखो इसमें और 1 में कितना गैप है? A का, तो K Q बाय A। अब जिसको नहीं पता भाई, ये जो डायगोनल होता है इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी है, और भूल जाओ तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री से आराम से निकल जाती है, खुद निकाल के देख लेना, नहीं तो हम जिंदा हैं अभी। ठीक है बच्चे? तो सर चार्ज तो सेम ही है, √3a आ जाएगा। सिमिलरली ये जो डायगोनल होता है ये होता है 2a, और ये तो वापस से कितना आ जाएगा आपका? √3a। 2a कैसे लिखूं, बीच में लिख दूं 2a, तो 3 कितना होगा भाई? KQ 2a प्लस का KQ, और यहाँ √3a, KQ 2a KQ √3a, ये लो। और लास्ट में इनमें a का ही गैप है 5वें में, तो लिख दो सर KQ बाय A। अब इंसान क्या कर सकता है? अरे KQ बाय A कॉमन ले लो, KQ बाय A। अब जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस का 1/√3 प्लस का 1/2 प्लस का 1/√3, और यहां भी 1। अब क्या कर सकते हैं सर? और हाँ बच्चे, इसका आंसर जूल में नहीं आएगा। बताओ क्यों नहीं आएगा? मैंने जूल वूल ऐसे कुछ डाला ही नहीं है कि चार्ज कुलाम्ब में था या ये मीटर में था। ना मैंने इसकी यूनिट लिखी मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं। ना मैंने चार्ज की लिखी कुलाम्ब माइक्रो कुलाम्ब, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो जूल में आंसर नहीं आएगा, सिंपल यूनिट्स में आएगा। ओके। और हाँ भाई, इस क्वेश्चन को गोल घुमा के भी पूछा जाता है बोर्ड्स में, काफी बार आ चुका है क्योंकि ये, हाँ, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो KQ बाय A 2 प्लस 2/√3 प्लस का 1/2। जेड जैसा लग रहा है यूनिट्स। और दूसरी चीज ये, इसके आगे कैलकुलेशन खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार। अब पढ़ लिया, पढ़ ही लिया होगा अब तक तो। हाँ जी, अब देख लो, फाइंड द वर्क डन टू लोकेट द चार्जेस एज शोन। बिल्कुल भाई। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने की नाकाम कोशिश करेंगे, ऐसा मत करना। अब आप सुनो भाई, देखो वर्क डन टू लोकेट द चार्जेस एज शोन, इसका मतलब है ये जो सिस्टम है ना, इसमें कितने चार्ज है? 1 2 3। ठीक, मेरे को इन तीनों को लगाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के। अब देखो, हम इमेजिन करते हैं ना, इन्फिनिटी पे ये चार्ज पड़े हुए थे 1 2 3 करके। पहले मैं एक को लाया, लगाया, फिर दूसरे को लाया, लगाया, फिर तीसरे को लाया, लगाया। अब याद करो सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहली बात तो देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, पता लग रहा है। इसका मतलब सर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो एक एक करके। और दूसरी बात ये,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्यों? अगर डेरिवेशन देखी थी तो वहां भी तो इन्फिनिटी से ही उठा के लाए थे चार्जेस को। अब क्या करेंगे सर? उठा के लाओ। देखो भाई, मैं कह रहा हूं किसी को भी आप पहले ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे 1 2 3 करो, 1 2 3 करो, 1 2 3 कैसे भी करो, पहले कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं लेट्स से मैं पहले इसको उठा के ले आया, तब तक ये नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि इधर इस चार्ज के अलावा कुछ भी नहीं था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था। ये चार्ज अगर अकेला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलावा अलग से तो कुछ था नहीं, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? तो मतलब कि अगर मैं बोल दूं दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, दिस इज चार्ज 3, तो वर्क डन 0 हो गया 1 वाला। 2, अब देखो जैसे ही मैं इसको लेके आया ना सेकंड वाले चार्ज को, ये पहले से बैठा हुआ था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए। इसका मतलब सर अब आप लिख सकते हो k q1 q2 बाय r, और इन दोनों के बीच का गैप ये रहा 2kq² बाय a। अब W3 जब इसको उठा के लाए, अब क्या हुआ? देखो अब दो चार्ज बैठे थे, ये भी बैठा था, ये भी बैठा था, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपना जनरेट करेंगे। इसका मतलब सर ये जब उठा के लाए तो इसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? k 3q बाय a, इसकी वजह से k 3q 2q बाय a। अब सर देखो 3kq² बाय a प्लस का 3 दूनी 6, 6kq² बाय a, 3 और 6 9kq² बाय a। पसीना आता है हमें। अरे सिंपल सी बात है। देखो भैया टोटल वर्क डन, पहले मैं कह रहा हूं तुमने एक कुर्सी को उठाया 10 जूल का वर्क डन करा, फिर कुर्सी को ऊपर उठाया फिर 15 जूल का वर्क डन करा, तो टोटल 25 कर दिया ना। इसका मतलब सर सारे वर्क डन को प्लस कर दो, सिंपल है। तो देखो 9 और 2 11। नहीं समझ में आया तो भैया जुगाड़ रखते हैं हम, बच्चे भी कहेंगे कैसी लैंग्वेज। ओह अभी हैंकी पसीने वाले से काम ही खराब कर देता मैं। हाँ जी, तो ये आ गया आपका। देखो 2 और 9 11, तो W इज इक्वल टू 11kq² बाय a। तीसरा क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो अब। हाँ जी, पढ़ लो एक बार तसल्ली से। पढ़ लिया? मैं भी पढ़ दूं। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ r given by this r is the distance from the, find the magnitude of electric field when the point is 2 meter away from the origin। इतना क्लियर हुआ? बोलोगे सर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो इतना है नहीं, आप याद करो मैंने पिछली क्लास में कुछ ऐसे बताया था, याद आया? और हाँ सर, जैसे ही आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर प्लस में चाहिए। इसको हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिंपल। अब देखो r की वैल्यू मैंने 2 मीटर दे रखी है, तो आप क्या करोगे भाई? E इज इक्वल टू dv बाई डी आर, तो d बाई डी आर, और v वो रहा मेरा 5r की पावर 4 माइनस का 2r क्यूब प्लस का 7r माइनस का 11। बड़े प्यार से लिख सकते हो 4 पंजे 20 r क्यूब माइनस का 2 3 6r² प्लस का 7। सही लिखा है? 5 चौक 20 2 3 6। हाँ ठीक ही लिखा है। अब देखो भाई dv बाई डी आर अपने को निकालना था r इज इक्वल टू 2 पे, तो वैल्यू डाल दो, खत्म करो। देखो 2 का क्यूब 20.8 माइनस का 6.4, पता है ना 2 का स्क्वायर होता है। अरे इतना नालायक तो खैर कोई भी नहीं होता। और 160 माइनस का 24 प्लस का 7, और बच्चों ये हो गया 167 में से 20 गए, 147 में से और गए, तो 143 वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी ऐसा यूनिट कमेंट करनी है। और तब तक के लिए क्या करोगे? फिर पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।